बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 20 कवर करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी का जुमला इस्मिया में इस्तेमाल। पिछली बार हमने देखा कि मुरक्कब क्या होता है। कोई भी दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। मुरक्कब दो तरह के हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी ना हो सके, यानी अच्छा लड़का, लड़के की किताब, ये किताब, किताब में बात कंप्लीट नहीं हुई। मुरक्कब ताम ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी हो जाए, जैसे कि जैद अच्छा है, वो उर्दू की किताब है, ये मेरा कलम है वगैरह। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं और जुमले की दो इकसाम हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। और अब तक जो चीज़ हमने देखी थी वो थी हमने बुनियादी जुमला इस्मिया बनाना सीखा था। और फिर हमने उसके बाद देखा कि मुरक्कब नाकिस कितने हैं। तो मुरक्कब नाकिस जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के हैं, लेकिन हम अपने कोर्स में ये चार तरह के मुरक्कब नाकिस पढ़ेंगे, जिसमें मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी। हमारा पिछला जो लेक्चर था वो मुरक्कब इशारी के ऊपर था, जो हम कवर कर चुके हैं। यानी ऐसा मुरक्कब जिसके अंदर इसमें इशारा इस्तेमाल हो रहा होता था, जैसे कि वो लड़का, ये किताब वगैरह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुरक्कब तौसीफी। तो मुरक्कब तौसीफी क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि मुरक्कब तौसीफी एक ऐसा मुरक्कब नाकिस है जिसमें इसमें सिफत इस्तेमाल हो। हमने जब बिल्कुल शुरू के अंदर मैंने आप लोगों को मुज़क्कर मुअन्नस का टॉपिक पढ़वा रही थी, तो वहां मैंने एक दिन मैंने सिफात के ऊपर जो है बात की थी और हमने उसके अंदर एग्जांपल्स कुछ की थी। तो ये आपके लिए अनफेमिलियर नहीं होगा। आप लोग जब पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह तो आप लोगों को बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। सिर्फ फर्क ये होगा कि उस वक्त हमने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं देखे थे, उस वक्त हमें नहीं पता था एराब क्या होते हैं, उस वक्त हमने सिर्फ जिन्स के एतबार से देखा था। तो अब आप देखेंगे हर पहलू के साथ, जिन्स, अदद, वुसत और एराब के साथ, तो अब आपको सही रूल्स के साथ मुरक्कब तौसीफी समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल है जैसे कि पुरानी किताब। अब बात कंप्लीट नहीं हुई, हम जुमला अगर बनाते तो हम कहते ये पुरानी किताब है या कुरान पुरानी किताब पढ़ी हुई है वगैरह वगैरह, लेकिन हमने अभी सिर्फ कहा पुरानी किताब, तो अब ये जुमला नहीं बना, ये ये मुरक्कब नाकिस है, यानी बात अधूरी है, लेकिन है बहरहाल मुरक्कब। ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि खूबी बयान हो रही है, कोई वस्फ बयान हो रहा है, कोई सिफत बयान हो रही है, तो सिफत क्या है? पुरानी। अब जिस तरह हम देखते आ रहे हैं कि हम चाहे जुमला बनाएं या चाहे हम मुरक्कबात को पढ़ें, हम उसके पहले हिस्से बना लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। इसी तरह मुरक्कब तौसीफी में भी दो लफ्ज मौजूद होते हैं। पहला लफ्ज होता है सिफत। ठीक है, उर्दू की मैं अभी बात कर रही हूँ। जैसे कि पुरानी किताब में पहले हमने उसकी खूबी बताई। सिफत क्या होती है? या खूबी होती है या कोई खामी होती है, उसके बारे में कोई चीज बताई जा रही होती है। ठीक है, तो ये हो गई सिफत। तो पहली चीज है सिफत, जैसे कि इस एग्जाम्पल में पुरानी। ठीक है। अच्छा, दूसरी क्वालिटी क्या होती है? दूसरा लफ्ज क्या होता है? दूसरा लफ्ज होता है मौसूफ। मौसूफ क्या है? वो इसम जिसकी खूबी बयान की जा रही हो, जिसकी सिफत बयान की जा रही हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में किताब। अब पुरानी क्या चीज है? किताब। तो किताब मौसूफ है और पुरानी उसकी सिफत हो गई। ठीक है। अब अरबी के अंदर सबसे पहली जो चीज नोट करनी है मुरक्कब तौसीफी के अंदर वो ये है कि सिफत और मौसूफ जगह बदल लेंगे। अरबी में मौसूफ पहले आएगा और सिफत उसके बाद में आएगी। उर्दू में उल्टा होता है ना, उर्दू में है पुरानी किताब, लेकिन जब हम अरबी में लिखेंगे तो किताब की जगह पहले ले आएंगे और फिर सिफत उसकी बाद में आ जाएगी। ठीक है। तो ये रूल सबसे पहला है इंपॉर्टेंट, जो इस केस में इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कायदे क्या हैं। जैसे हम देखेंगे कि हम हमेशा देखते थे जुमले के, जिस तरह केस में हमने देखा मुब्तदा और खबर हिस्से थे। तो मुब्तदा की इसम के जो चार पहलू हैं, यानी कि अदद, जिन्स, वसत और एराब, उसके हिसाब से मुब्तदा क्या होना चाहिए या उसके हिसाब से खबर क्या होनी चाहिए। तो ये कवायद हम इसी तरह मौसूफ और सिफत के बारे में भी देखते हैं। बहुत आसान कवायद हैं। किस हिसाब से? हमने देखना यह है कि वसत, एराब, जिन्स और अदद
सबसे पहले वुसअत को देखते हैं। तो अभी तक जो हम चीजें पढ़ रहे थे उसमें या तो वुसअत मार्फा होती थी या नकरा होती थी। इस केस में मुरक्कबे तौसीफी में मार्फा भी हो सकती है, नकरा भी हो सकती है। आज एग्जांपल्स ऐसी करेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ मार्फा रखी हुई है और कहाँ नकरा रखी हुई है। हो दोनों सकती है, ठीक है। तो मार्फा भी हो सकती है और नकरा भी हो सकती है। बस देखना यह है कि मौसूफ अगर मार्फा है तो बिल्कुल उसके मुताबिक सिफत भी मार्फा होगी। अगर मौसूफ नकरा है तो सिफत भी नकरा होगी। मैंने इसीलिए एरो की डायरेक्शन मौसूफ से लेकर सिफत की तरफ बनाई है, ठीक है। यानी जैसा पुरानी किताब है तो उसके अंदर पहले हम किताब को देखेंगे, किताब की वुसअत किस तरह से बन रही है। अगर किताब की वुसअत मार्फा होती है तो फिर जो पुरानी के लिए जो भी लफ्ज आएगा अरबी में, उसकी भी सिफत उसकी भी वुसअत फिर हम मार्फा कर देंगे। नकरा हुई तो नकरा कर देंगे। एराब के केस में भी सेम केस है, रफा नसब जर तीनों हो सकते हैं। अभी तक जो हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा जुमला, दूसरा हमने पढ़ा था मुरक्कबे इशारी। इन दोनों के केस में एराब क्या होते थे? मरफू, रफा की हालत में। लेकिन अब ये आप पहला केस देखने जा रहे हैं जहां पे आप देखेंगे कि रफा में भी हो सकता है, नसब में भी हो सकता है, जर में भी हो सकता है। ख्याल बस ये रखना है कि मौसूफ जिस भी एराबी हालत में लिखा गया है एन उसी के मुताबिक उसकी सिफत भी आएगी। दोनों में क्लैश नहीं होना चाहिए। इसी तरह आ जाते हैं जिन्स के ऊपर। जिन्स भी मुजक्कर मुन्नस दोनों हो सकती हैं मौसूफ की। मतलब जिस तरह किताब है मुजक्कर है, इसी तरह हम गाड़ी की बात करें तो वो मुन्नस है, तो कुछ भी हो सकती है। तो जिन्स मुजक्कर मुन्नस इसकी भी मुताबिकत आएगी सिफत के अंदर कि मुजक्कर और मुन्नस। अदद के एतबार से वाहिद मुसन्ना जमा मौसूफ भी हो सकता है और उसी के बिल्कुल एन मुताबिक सिफत जो है वो वाहिद मुसन्ना जमा हो सकती है। और जैसे हम बहुत सारी जगहों पे ये बात पढ़ते आए हैं कि एक एक्सेप्शन होती है, और वो क्या होती है कि अगर गैर आकिल की जमा आ जाए। इसमें क्या गैर आकिल हो सकता है? ऑफ कोर्स मौसूफ की बात हो रही है। मौसूफ जो है वो किताब भी हो सकती है और मौसूफ जो है वो कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है। तो आकिल है अगर, तो नॉर्मल रूल लगेगा। अगर आकिल में जमा आ गई है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर गैर आकिल मौसूफ है उसकी, यानी गैर आकिल की जमा है, यहाँ एक लॉ जरा गौर से देख लें। मैंने एक लफ्ज येलो में राइट किया हुआ है कि सिफत ऐसे केस में अमूमन वाहिद मुअन्नस आएगी, लाजमी नहीं होता। इस केस में जमा भी आ सकती है, ठीक है। अमूमन अगर हमें कहें ना ग्रामेटिकली आप लिखें तो आप ऑफ कोर्स हम ग्रामर के हिसाब से यही करेंगे कि वही रूल फॉलो होगा। गैर अकिल की जमा के केस में आपने वाहिद मुअन्नस लिखना है, ठीक हो गया। लेकिन कुरान के अंदर बहुत सी एग्जांपल्स आपको ऐसी मिलेंगी जहां आप क्या एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, तो जमा भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अरब अरब में जो है वो ये रूल वाहिद मुन्नस वाला इसके साथ लाजमी नहीं होता। गैर आकिल की जमा के साथ कभी कभार वो लोग नॉर्मल जमा भी लगा सकते हैं, जो उसकी बन रही होती है, जमा मुकस्सर या जो भी उसकी एक्चुअल जमा होती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह देख लेंगे। तो सिंपल से रूल्स हैं ओवरऑल मुरक्कब तौसीफी के अंदर। सिर्फ एक काम आपने करना है और वो क्या है? क्रॉस वाला काम। क्रॉस वाला काम का क्या मतलब है कि आपने उर्दू से जब अरबी में आ रहे होंगे तो आपने जो सेकंड वर्ड है उसको उठा के फर्स्ट प्लेस पे रखना है, और जो फर्स्ट वर्ड था उर्दू में वो उठा के आपने सेकंड प्लेस पे कर देना है। इनकी पोजीशन उलट जाती है। इसी तरह अगर आप अरबी से उर्दू तर्जुमा करेंगे तब पोजीशन उल्टा देंगे, ठीक है। आप जब अरबी से उर्दू तर्जुमा कर रहे होंगे तो आप जो है वो सिफत पहले फिर लिख देंगे और मौसूफ को बाद में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्रॉस करके इनकी पलटा देनी है जगह। और उसके फौरन बाद आपने क्या करना है? आपने देखना है कि मौसूफ किस तरह लिखा जा रहा है, चारों एतबार से वैसी की वैसी सिफत भी आपने बना देनी है। तो हम पहले एक सिंपल एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल वही जो हमने भी स्टार्ट की है कि पुरानी किताब। अब पुरानी किताब को अगर देखा जाए तो उसमें सिफत है पुरानी और मौसूफ है किताब। तो पहला रूल हमने क्या करना है? क्रॉस कर दिया। मौसूफ को हम इधर ले आएंगे, सिफत को उधर ले जाएंगे, तो मौसूफ में अच्छा। अब क्योंकि वुसअत दोनों तरह हो सकती है तो अभी एग्जाम्पल में मैं आपको दोनों मेथड्स कराऊंगी कि अगर वुसअत नकरा है तब क्या होगा, अगर वुसअत मारफा है तब क्या होगा। अब आप देखें कि मौसूफ को मैं पहले कर ले आई तो किताब, हमें पता है कि अरबी में भी उसको किताब ही बोला जाता है। तो नकरा के केस में किताब क्या होगी? किताबुन, ठीक है। अगर फिलहाल मैं रफा की हालत रख रही हूँ एग्जाम्पल्स के अंदर, किताबुन। तो अब जब हमने देखा कि किताब जो है वो नकिरा में आ गई, तो अब हम सिफत को भी, यानी पुरानी के लिए भी जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो नकिरा होना चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि किताब रफा की हालत में लिखी है तो हमने
उसकी सिफत भी अब रफा की हालत में लिखनी है। तीसरी चीज ये कि क्योंकि किताब उर्दू में हालांकि मुअन्नस है, लेकिन अरबी के अंदर किताब मुजक्कर है, तो अब क्योंकि ये मुजक्कर है तो इसके साथ जो इसकी सिफत आएगी पुरानी, वो भी मुजक्कर होगी। ये किताब वाली एग्जांपल आज मैंने खास डाली है। उसकी वजह यह है कि जब पिछला टेस्ट चल रहा था तो मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने किताब को एज अ मुअन्नस लिया हुआ है। किताब मुअन्नस नहीं है, किताब उर्दू में मुअन्नस है। अब पुरानी किताब, अब देखें जाहिर है हमने उर्दू में भी ये रूल आप देखें तो फॉलो हो रहा है। अगर किताब जो है वो मुअन्नस समझी जाती है उर्दू में, तो उसके साथ जो उसकी सिफत है वो भी हमने पुरानी करके यानी मुअन्नस की फॉर्म में लिखी है, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि अरबी के अंदर किताब पुरानी नहीं है, अरबी के अंदर किताब पुराना है। सही। तो किताबुन कदीमुन, ये हो गई इसकी नकरा वाली हालत। अगर हम नकरा में कहेंगे पुरानी किताब, तो हम अरबी में कहेंगे किताबुन कदीमुन। अच्छा, अगर हम मारफा में कहेंगे तो कुछ भी नहीं तब्दील होगा, बस अल लग जाएगा और तनवीन चली जाएगी। तो अल किताबु अल कदीमु, तो हम इसे जब जोड़ के पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अल किताबुल कदीमु। ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने मुजक्कर की एग्जांपल ले ली, अब एक मैं आपको मुन्नस की एग्जांपल कराती हूँ। नई गाड़ी, इसमें भी हम पहले देख लेंगे सिफत है नई, मौसूफ है गाड़ी। दोनों को क्रॉस किया, गाड़ी को ले गए पहले। पहले गाड़ी आएगी तो क्या होगा नकरा की हालत में? सैयारतुन। सैयारतुन, ठीक है। तो नई के लिए क्या होगा? अब क्योंकि ये मुअन्नस है तो नया वैसे होता है जदीद। अब क्योंकि ये मुअन्नस है तो इसकी मुअन्नस क्या बनेगी? जदीदा। तो फिर हम क्या करेंगे? जदीदतुन। सैयारतुन जदीदतुन। मारफा के केस में अल आ जाएगा, अस सैयारतु अल जदीदतु। तो जब जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या होगा? अस सैयारतुल जदीदतु। ठीक है। अमूमन जब हम सिंपल वर्ड पढ़ते हैं तो आखिर में हम जो एराब है लिखते जरूर हैं, लेकिन आखिर में हम उसकी आवाज नहीं देते। जैसे आप कुरान भी पढ़ते हैं तो जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, हालांकि आप कुरान में देखें तो हमेशा आलमीना लिखा होगा, ऊपर जबर डला होगा, बट हम साइलेंट कर देते हैं उस साउंड को। तो इसी तरह आप अभी पढ़ने में ये पढ़ सकते हैं सय्यारतुल जदीदा या अल किताबुल कदीम, ठीक है। पेश की आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई स्किप ना करे, कि जब हम लिखते हैं ना, लिखते हुए स्किप नहीं करना, लिखते हुए आपने एराब वहां पे जरूर डालने हैं। जबर जेर पेश का जो है हरकत जो है उसके ऊपर कंप्लीट लगानी है। तो आई होप ये समझ में सिंपल एग्जांपल्स आ गई होंगी। एक दफा क्विक प्रैक्टिस में आपको वही जो हम नॉर्मल जुमले लेते हैं, छोटे छोटे से वर्ड्स लेते हैं, उन्हीं के हिसाब से पहले मैं आपको ये मुजक्कर मुअन्नस में मुरक्कब तौसीफी की कुछ करवा दूंगी प्रैक्टिस। फिर आज हमने जो वैसे प्रैक्टिस करनी है वो जरा लंबी है। तो पहले मुजक्कर में देख लेते हैं। नेक लड़का, वलदुन सालिहुन, ठीक है, लड़का पहले आ गया। अब फिलहाल मैं यहाँ पे चीजों को कभी किसी में आप किसी एग्जांपल में देखेंगे कि मैंने नकरा रखा होगा, किसी में मारफा, इसकी कोई खास वजह नहीं होगी, जस्ट मैंने आपको ये रियलाइज कराना है कि ये मारफा और नकरा दोनों हो सकती हैं। फिलहाल मैंने ये नकरा में लिख दिया, नेक लड़का वलदुन सालिहुन। हाँ, एक बात है कि अभी मैंने इन एग्जांपल्स के अंदर सिर्फ रफा की हालत इस्तेमाल की है, लेकिन आज इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेशन में हम देख लेंगे कि नसब और जर भी होती है। दो नेक लड़के, अलवलदानी अस्सॉलिहानी, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या पड़ेगा? अलवलदान सॉलिहान। नेक लड़के यानी सारे नेक लड़के, तो औलादुन सॉलिहूना। ठीक है, ये मैंने इसलिए करवा दी कि आपको मुसन्ना का भी पता चल जाए। नेक लड़की बिनतुन सॉलिहतुन, दो नेक लड़कियां, अल बिनतान सॉलिहतानी। नेक लड़कियां अल बिनातु, अल बिनातु सॉलिहातु। ठीक है, जस्ट मैंने मारफा नकरा मिक्स कर दिए हैं। अब पहली स्लाइड पे मैंने आकिल रखे एग्जाम्पल्स में, अब मैं जरा गैर आकिल के साथ आपको बता देती हूँ ताकि वो जमा वाले को भी हम देख लें। हिकमत वाली किताब, अल किताबुल हिकमा। अब समझ आइए, अक्सर अरबी के अंदर कुरान के अंदर इस किस्म के वर्ड्स जब आते हैं तो ये अब आपको फेमिलियर लगेंगे। जो मैं नॉर्मल एग्जांपल्स करवा रही होती हूँ वो माइट भी आपको थोड़ी स्ट्रेंज लगती होंगी बोलने में, लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई ऐसा वर्ड आता है जो हमें थोड़ा साउंड करता है कुरान से मिलता जुलता, तो हम फौरन जो है वो उसको हमारे माइंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हिकमत वाली किताब अल किताबुल हिकमा। दो छोटे कलम, कलमानी सगीरानी। खुले दरवाजे, आप देखिए दरवाजा मुजक्कर है,
लेकिन गैर आकिल है और जमा में इस्तेमाल हो रहा है। तो अब मैं बाय रूल क्या करूंगी कि खुले की जो भी अरबी में लिखूंगी वो वाहिद मुअन्नस लिखूंगी। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अल अबवाबुल मफ्तूहतु। ठीक है, अगर मैं इसको अल के बगैर लिखती तो मैं कह सकती थी अबवाबुन मफ्तूहतुन। सही। इसी तरह मुअन्नस में आ जाए, हिकमत वाला कुरान। सूरह यासीन की आयत क्या आती है, यासीन वल कुरानिल हकीम। आज अगर आप जाकर सूरह यासीन को खोलें तो वहां पे देखिएगा कि अल कुरान के साथ भी नीचे जेर है, अल हकीम के साथ भी जेर है। हम पढ़ते हैं यासीन वल कुरानिल हकीम, लेकिन हमने आगे कभी जेर नहीं पढ़ा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जेर क्या इंडिकेट कर रहा है, अल के साथ जेर, ये है जर, हालत जर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुरक्कब तौसीफी हालत जर में भी आ सकता है, लेकिन रूल वही रहेगा कि क्योंकि कुरान को हमने जर में रखा तो हकीम को भी हम जर में रखेंगे, कुरान को हमने मारिफा रखा तो हकीम को भी हम मारिफा रखेंगे। रूल अब ब्रेक नहीं होगा। अल कुरानिल हकीम। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, दो बड़ी जन्नतें, जन्नतानी कबीरतानी, जन्नतानी कबीरतानी, रोशन निशानियां, आयातुम बय्यिनातुन। ये तो बहुत दफा कुरान में आपके आंखों के आगे से गुजरा होगा लफ्ज। ठीक है, और अगर आप गौर करें तो इसमें मैंने क्या किया, हालांकि निशानियां गैर आकिल हैं, ठीक है, तो यहां आना क्या चाहिए था, बय्यिना। ठीक है ना, बय्यिना आना चाहिए था ना, मैंने तो बय्यिनातुन लिख दिया। ये मैंने क्या किया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस केस में, मुरक्कब तौसीफी के केस में, जब गैर आकिल की जमा हो तो समटाइम्स नॉर्मल जमा भी लिखी जा सकती है। तो आप कुरान के अंदर शायद कहीं आपको नजर पड़े कि आयातुम बय्यिनातुन के अलावा इस तरह से भी शायद मिले कि आयातुम बय्यिना, वो भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, आयातुम बय्यिनातुन भी हो सकता है, आयातुन बय्यिना भी हो सकता है, यानी आगे गोल था, ये बय्यिनात जो है वो जमा में लिखा गया, दोनों तरह पॉसिबल है। तो अब आते हैं जी मुरक्कब तौसीफी का जुमले में इस्तेमाल। जाहिर है हम ये मुरक्कब क्यों पढ़ रहे हैं, हमने खाली तो बात नहीं करनी होती ना कि ये किताब, हम ये तो नहीं खाली कह सकते अच्छी किताब, नेक लड़का, नेक मुसलमान, नहीं, हमने वो बात कहीं जुमले में फिट करनी होती है। अब हमें पता है कि जुमले के दो अज्जा हैं, एक है मुब्तदा और एक है खबर। जब हमने मुरक्कब इशारी पढ़ा था तो हमने एक बात तय कर ली थी कि मुरक्कब इशारी जो है वो हमेशा मुब्तदा बनकर ही आता है, खबर बनकर नहीं आ सकता। लेकिन आज मुरक्कब तौसीफी की जब बात हो रही है तो मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा में भी आ सकता है और ये खबर में भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, करना क्या होगा, मुब्तदा में अगर आ रहा होगा तो मुब्तदा के रूल्स लग जाएंगे, खबर में आ रहा होगा तो खबर के रूल लग जाएंगे। अब मुब्तदा में फॉर एग्जाम्पल बड़ा दरवाजा खुला है, अब अगर आप गौर करें तो इसमें मुब्तदा क्या है, बड़ा दरवाजा। अब बड़ा दरवाजा क्या है, मुरक्कब तौसीफी। ठीक है ना, तो अब इसके बारे में बताया जा रहा है, खबर दी जा रही है कि ये खुला हुआ है, तो बड़ा दरवाजा खुला है। अब मुब्तदा का रूल क्या कहता था जुमले में, मुब्तदा का रूल कहता था कि मुब्तदा को हमेशा मारफा होना चाहिए और रफा की हालत में होना चाहिए। ये दो रूल हम वहां से उठा के इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। और अभी हमने कहा कि हम मुरक्कब तौसीफी में हर तरह के लगा सकते हैं, हम मारफा भी लगा सकते हैं, हम नकरा भी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम हालत रफा में भी लिख सकते हैं, हम नसब में और जर में भी लिख सकते हैं, हमें मसला नहीं होना चाहिए। तो अब मुब्तदा में क्योंकि आ रहा है तो मुब्तदा के रूल को ये फॉलो करेगा और ये क्या बन जाएगा, मारफा और रफा। तो एग्जाम्पल मैं अभी आगे इसकी कराऊंगी, यानी इसकी अरबी में बाद में लिखती हूँ। बताना ये था कि इस एग्जाम्पल में मुरक्कब तौसीफी है बड़ा दरवाजा। साथ में मैं दूसरी एग्जाम्पल लेती हूँ, जैनब नेक लड़की है। अब अगर आप गौर करें तो अब इस एग्जाम्पल में मुब्तदा जैनब है और जो खबर है नेक लड़की वो मुरक्कब तौसीफी है। अब होगा क्या, जब हम इस जुमले पे आएंगे, लेफ्ट साइड वाले जुमले पे, तो क्योंकि खबर में आ गया है मुरक्कब तौसीफी तो खबर का रूल क्या कहता है, एराब तो इसके रफा की हालत में ही रहेंगे, लेकिन खबर का रूल ये कहता है कि वुसअत इसकी नकरा हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब आपको समझ आ रही है कि मारफा और नकरा कैसे इस्तेमाल होंगे एज अ जुम, क्यों वहां पे था कि मारफा भी हो सकता है नकरा भी। अब आप देखेंगे कि जुमले में जब वो मुब्तदा की जगह पर आ रहा है तो वो फिर
मारफा की हालत में आएगा, और अगर खबर की जगह पे आ रहा है तो वो नकिरा की हालत में आएगा। अब सवाल ये उठता है तो फिर अ, है तो बहरहाल हालत रफा में, ये नसब और जर फिर क्यों आता है? तो ये जो नसब और जर की जो कंडीशंस है ना, वो इंशाल्लाह हम आगे जुमले पढ़ते जाएंगे। हमने अभी जुमले को यहाँ रोकना तो नहीं है, जुमले तो हमने बड़े बड़े बनाने हैं। तो जब हम जुमलों में और भी कुछ इजाफी चीजें लगाएंगे तो फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी जहां पे इन चीजों को नसब और जर में जाना पड़ेगा। फिलहाल वो आज के उसमें आप ना सोचेंगे कब और क्यों आएगा। आज हम एग्जाम्पल जरूर देखेंगे आयात से कुरान की इंशाल्लाह, कि देखें जर में भी आ रहा है, नसब में भी आ रहा है। लेकिन अभी हम उधर नहीं पहुंचे कि हम ये बता सकेंगे इस वजह से यहाँ नसब में आया या इस वजह से यहाँ जर में आया। ठीक है, फिलहाल हमें जितना पता है कि मुब्तदा और खबर के साथ जुमला बनाया जाता है, हम उसी पे भी रहते हैं और उसी के रूल्स इंशाल्लाह लगाते हैं। तो इन दो एग्जाम्पल्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? अब बड़ा दरवाजा को हम मुरक्कब तौसीफी की तरह सॉल्व करेंगे, तो दरवाजे को हम पहले ले आएंगे, बड़ा को बाद में ले आएंगे। ठीक है, और रखना हमने क्या है? मारफा। तो अब क्या बनेगा? अल बाबुल कबीरू, अल बाबुल कबीरू। और खुला है को हम रखेंगे नकरा में, तो मफ्तूहुन बनेगी इसकी अरबी, अल बाबुल कबीरू मफ्तूहुन। सही हो गया। अब आगे आ जाए, जैनब ने एक लड़की है में, तो जैनब जो है वो मुब्तदा थी, तो इसमें हम जैनबू कर देंगे। गैर मुनसरिफ की वजह से इसके दो पेश नहीं आए, एक पेश आया जैनबू। और खबर में अब क्योंकि आ गई है नेक लड़की, यानी मुरक्कब तौसीफी, तो अब हमने नेक लड़की को क्या करना है? नकरा बनाना है। तो अब क्या होगा? लड़की होती है बिन्त और नेक होती है सालिहा, तो बिन्तुन सालिहतुन, जैनबू बिन्तुन सालिहतुन। ठीक हो गया। तो ये था जी मुरक्कब तौसीफी का जुमले में इस्तेमाल। और फिर हम आ जाते हैं प्रैक्टिस सेशन के ऊपर। प्रैक्टिस के अंदर मैंने आज क्या किया है कि सारे जुमले सामने रख दिए हैं, ताकि आप लोग इतना टाइम ना लें मुझे जवाब देते हुए। पहला मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ और उसके बाद आप अगले जो है वो एक नज़र देख लें, ताकि फिर आप लोगों से मैं जवाब लूंगी। इस वक्त इस शीट के ऊपर सारे के सारे मुब्तदा जो हैं वो मुरक्कब तौसीफी हैं, जैसे कि लंबा लड़का, छोटी बच्ची, दो बड़ी लड़कियां, दो बड़े आदमी, झूठे मर्द, मुसलमान औरतें, पुराने घर, नई गाड़ियां। पेपर पेंसिल लेके जरूर बैठा करें साथ में। तो पहला मैं आपको करा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से आंसर्स लूंगी। लंबा लड़का झूठा है, अल वलदुत तवीलु काजिबुन। छोटी बच्ची नेक है। तिफलतुन सगीरतुन सालिहतुन। सोचे जरा या आप इसमें अल क्या कर रही हैं? छोटी बच्ची को, छोटी बच्ची तिफलतुन सगीरतुन, लेकिन इसको आपने मार्फा में रखना है। तिफलतुन अल सगीरतुन नहीं सालिहतुन। नहीं नहीं, अल के साथ, अल के साथ क्या मिस्टेक हो रही है? तनवीन नहीं अल आती। के साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अल तिफलतु तुल, अल आगे तुल आएगा, हाँ जी हाँ सगीरतु जी, सगीरतु। सालिहतुन। जी ठीक हो गया। अल्तिफलतु, अच्छा, अल्तिफलतु सगीरतु सालिहतुन। सालिहतुन। अच्छा जी। नेक्स्ट है दो बड़ी लड़कियां, दो का सीगा अब इसमें आएगा मुसन्ना है, दो बड़ी लड़कियां डॉक्टर हैं। अल कबीरतानी, अल बिनतानी अल बिनतानी, तबीबतानी। नहीं नहीं, आपने ऑर्डर गलत कर दिया ना। बड़ी को आपने पहले कह दिया। अभी मैंने बताया आपको कि मुरक्कब तौसीफी में पहले मौसूफ जी आता है जी। फिर सिफत आती है। अब अल हाँ जी। अल बिनतानी, जी। अल बिनतानी अल कबीर तानी तबीबतानी। हाँ जी बिल्कुल। अल बिनतानिल कबीरतानी तबीबतानी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है दो बड़े आदमी उस्ताद हैं। अर रजुलानिल कबीरानी मुअल्लिमानी। ठीक है। अच्छा, ये लिख के ही होते हैं मत इस तरह नहीं अभी हो गए तेजी तेजी। ठीक है, पेपर पेंसिल पे अगर लिखोगे ना तो ज्यादा आसानी होगी। यानी आप ये देख रहे हैं कि ओवरऑल देखा जाए तो जो जिन्स है ना, वो सब में एक ही है, तीनों अल्फाज में एक ही है। इसी तरह जो आपकी है अदद, वो भी सारे अल्फाज में एक ही है। और जो सिर्फ आपने जो रूल देखना है वो है वुसअत के एतबार से और रफा नसब, जो खैर इसमें तो रफा रफा भी सेम है।
ठीक है ना, हालत एराबी हालत भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपने वुसत बदलनी है, वुसत आपने इधर जो है वो डिफरेंट करनी है, मुब्तदा में और खबर में डिफरेंट करनी है। जी अगला है झूठे मर्द मुनाफिक हैं, अब ये जमा का सीगा आ गया। जी जकिया, झूठे मर्द मुनाफिक हैं। अल रिजालिल काजिबूना मुनाफिकूना। अल रिजालुल काजिबूना मुनाफिकूना, वेरी गुड। अब अगला कौन करेगा, मुसलमान औरतें नेक हैं। जी अन्निसाउल अन उल मुस, मुस्लिमानी मुस्लिमातु मुस्लिमाती सालिहातुन। मुस्लिमात हाँ जी, ठीक हो गई। सालिहातुन। अन्निसाउल मुस्लिमातु सालिहातुन, वेरी गुड। अच्छा अब है जी पुराने घर सफेद हैं। अल अल बुयूतुल कदीमत। अल कदीमतु और बैदाउ, देखें क्योंकि हमने हमने कहा जब गैर आकिल की जमा होगी तो ना सिर्फ अभी, पहले अगर सिर्फ मुरक्कब को बनाए तो अल बुयूत के साथ अल कदीमा आएगा, और फिर उसके बाद जब हम खबर पे आए तो यहाँ भी तो यही रूल करना था। मुब्तदा और खबर में भी तो हमने कहा था कि जब आपकी मुब्तदा जो है वो गैर आकिल की जमा है तो आगे जो खबर है वो फिर वाहिद मुअन्नस आएगी। ठीक है ना। अल बुयूतुल कदीमतु बैदाउ। जी जकिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नेक्स्ट का करना अच्छा चाह नेक्स्ट रही करना चाह रही हैं, ठीक है ठीक है। नई गाड़ियां काली हैं। हूँ। बताओ। जी बताएं। अल सय्यारतुल अ, जदीदतु सौदाउन। हाँ अल सय्यारातु। अब ये देखें प्रोनाउंसिएशन जो है ना, अरबी ग्रामर सीखते हुए हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि अलिफ, खड़ी जबर, इन की साउंड्स कितनी मैटर करती है। अभी जब आपने बोला ना अस्सय्यारातु तो एकदम से साउंड ही आया था कि जैसे एक गाड़ी की बात हो रही है। जब हम बोलेंगे अल सय्यारतु। अस्सय्यारातु, प्रॉपर आ की आवाज आएगी ना, कितनी देखें चीज बदल जाती है। और ये चीज समझ ही तब आती है जब अरबी ग्रामर, हम वैसे तजवीद जितनी मर्जी सीख लें, लेकिन ये मिस्टेक हमारी खत्म ही तब होगी जब हम समझ के साथ पढ़ रहे हैं कि अब हमें समझ आ गया कि हाँ वजह ये बन रही है। जब हम आयत ही बोलेंगे या आयात बोलेंगे, आयात में जब हम खड़ी जबर लगा देते हैं मतलब ही चेंज हो जाता है, एक आयत और आयात बहुत सारे मतलब बदल जाते हैं। ठीक है, तो अस्सय्यारातुल जदीदतु सौदाउ। असवद से सौदा, अबियत से बैदा, ये कलर्स के नेम्स जो हैं वो, अजरक ब्लू को कहते हैं जरका, इसी तरह असफर जो है वो येलो को कहते हैं सफरा। ये हमने शुरू में इक्फा कलर्स के किए थे। आप यूट्यूब के चैनल पे जाए ना तो शॉर्ट्स में मैंने कलर्स के नेम मुजक्कर में भी डाले और मुअन्नस में भी डाले। तो क्योंकि ये गैर अकिल की जमा है तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम इसमें वाहिद मुअन्नस जो है वो लगाएं। ठीक है। अच्छा अभी ये वाली एग्जांपल्स थी मुब्तदा की जगह पर। अच्छा अभी ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं आपको ये रेड इंडिकेशन ना दूं, मैंने यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं रेड, लेकिन अगर मैं वैसे कह देती अल रिजाल उल काजिबूना मुनाफिकूना, और मैं कहती अब इसका उर्दू तर्जुमा करें तो आप लोगों को कैसे पता चलता कि इसका सही तर्जुमा क्या होगा? कोई बता सकता है ये बात कि क्या क्या देख के जज करेंगे कि पहली चीज मुरक्कब तौसीफी है और फिर दूसरी चीज इसकी खबर है? ये बात कैसे पता चलेगी, क्योंकि असल में एंड में हमने तर्जुमा करना है। जी बताओ। जिधर उसकी वो एडजेक्टिव आ रहा है, क्या एडजेक्टिव आ रहा होता है तो क्या? खासियत उसकी खासियत आ रही है। हाँ लेकिन खासियत तो जिस तरह अब आप देखो अलबयूतुल कदीमा तू में बैदा, ये भी खासियत है, कलर भी एक खासियत है, इवन मुनाफिक भी एक खासियत है, मुनाफिक होना। दो खासियतें आ रही हैं, मर्द झूठे भी हैं और मुनाफिक भी हैं यहाँ लिखा है। मुझे एग्जाम्पल बनाते हुए हंसी आ गई थी कि कोई मर्द ये क्लास देखेंगे कहेंगे पता नहीं बायसनेस चल रही है या झूठे मर्द मुनाफिक। मैं फिर इसको करने लगी थी झूठी औरतें मुनाफिक है। खैर बहरहाल पता ये चलेगा इसमें, आप जरा ध्यान रखें। एक तो बात ये कि देखिए सिफात दोनों हैं, हमेशा मुरक्कब तौसीफी वो होगा जब आप देखेंगे कि हर चीज उसकी एक जैसी रिलेट हो रही है। अभी मैंने बताया कि मुरक्कब तौसीफी में दोनों चीजों का सेम होना जरूरी है, जिस अल रिजाल तो अल काजिबूना, लेकिन मुनाफिक के साथ फिर अल नहीं लगा था तो मुनाफिक इसका पार्ट नहीं है। अल रिजालुल काजिबूना अन निसाउल मुस्लिमातु अल बुयूतुल कदीमा, दोनों की दोनों चीजें सेम है, जिन्स सेम है, अदद सेम है। और जहां वाहिद के केस में अब आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि अब कुरान में जब भी गैर आकिल की जमा आ रही होती है तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ये क्यों वाहिद मुअन्नस लगाया है। अब आप कंफ्यूजन नहीं होगी तर्जुमा करते हुए कभी भी इंशाल्लाह। मगर जिस तरह गैस करने की बात है ना कि अब जुमले से जब हम अरबी से उर्दू बना रहे होंगे तो हम कैसे देखेंगे, तो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो अगर मैं कहूँ जी
अल रिजालुल काज़िबूना, तो मैं कहूंगी मर्द झूठे मुनाफिक। लेकिन ये जुमला नहीं बना ना। अब मुझे क्योंकि रूल्स पता हैं कि अल रिजालुल के साथ काजिबुन एक जैसे दोनों सिमिट्री में आए हैं, दोनों की वुसअत सेम है, खबर सेम है, सॉरी अदद सेम है, हर चीज सेम है, तो इसका मतलब है ये एक चीज बात हो रही है। तो मैं कहूंगी कि काजिबूना का मतलब है पहले आएगा ये झूठे और फिर आगे आएगा मर्द, तो झूठे मर्द। और साथ ही आपको पता है कि खबर जो है वो नकरा में आई है मुनाफिकूना, तो आप कहेंगे ये तो पूरा जुमला बन गया है, झूठे मर्द मुनाफिक है। ठीक है, खैर फिलहाल परेशान नहीं हो कि मैं इस तरह नहीं अभी आपको दूंगी कि उर्दू में फिलहाल फौरी तर्जुमा करें। ये उर्दू तर्जुमा करने वाला काम हम प्रॉपर एक दो क्लासेस इसके ऊपर रखेंगे। जब हमारी ये जुमले काफी हद तक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम अरबी से उर्दू बनानी सीखेंगे, और फिर हम एक दो सूरतें खोल के उनका तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा हाथ बैठेगा उसके ऊपर। फिलहाल आप यही करें, उर्दू से अरबी बनाना। अच्छा, अब अगली स्लाइड पे हमने किया कि अब खबर की जगह मुरक्कब तौसीफी डाल दिया। ठीक है, तो अब जितने जुमले आएंगे ये सारे खबर जो है इनकी वो मुरक्कब तौसीफी है। तो अब खबर जब मुरक्कब तौसीफी है तो करना ये है कि अब मुरक्कब तौसीफी को नकरा की हालत में लिखना है। पहली एग्जांपल मैं आपको करा देती हूँ, अगली आप लोग करिएगा। अहमद आप तब तक सोच के रखो, फातिमा खूबसूरत बच्ची है, ठीक है। अच्छा, जैद नेक लड़का है, जईदुन वलदुन सालिहुन। जईद, जईदुन को जईदू क्यों नहीं किया या अल जईद क्यों नहीं लिखा, हालांकि मार्फा होना चाहिए था, क्योंकि जैद नाम है और नाम होता ही मार्फा है, इसीलिए जैद को जैद ही रखा हमने और प्रॉपर उसकी रफा की हालत दी जईदुन, और फिर आगे वलदुन सालिहुन नेक लड़का। ठीक है, तो जैद नेक लड़का है, फातिमा खूबसूरत बच्ची है, तिफलतुन, जमीलत तिफलतुन तिफलतुन जमीलतुन, जमीलत हाँ तिफलतुन जमीलतुन, फातिमा तू क्योंकि गैर मुंसरिफ है, तिफलतुन जमीलतुन। अहमद ये ट्राई करो, जैद और हामिद मेहनती डॉक्टर हैं। अब देखो जैद और हामिद ये हैं मुब्तदा, ये मैं कह रही हूँ ये मुब्तदा है, और फिर आगे जो इनकी मेहनती डॉक्टर है मुसन्ना में आएगी क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। तो आप पहले बताओ मुझे जैद और हामिद को क्या कहेंगे। जईदुन व हामिदुन मेहनती डॉक्टर, तो डॉक्टर को पहले ले आओ, डॉक्टर पहले आएगा, हाँ तभी बतानी। अब जब मैंने मर्दों का कहा तो अब आपने तभी बतानी बताना शुरू कर दिया, तभी बानी, तभी बानी, तभी बानी। और मेहनती को कहते हैं मुजतहिद, तभी बानी, क्या कहते हैं, मुजतहिद, मुजतहिदानी। जईदुन व हामिदुन तबीबानी मुजतहिदानी। जैनब और फातिमा मेहनती उस्तानियां हैं। थोड़ा जैनबु मुश्किल है। व फातिमतुन मुअल्लिमतानी मुज्तहिदानी। फातिमतुन नहीं बस होगा, बाकी सारा बिल्कुल आपने ठीक मुज्तहिदानी। किया माशाल्लाह। जैनबु व फातिमतु मुअल्लिमतानी मुज्तहिदानी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब है ये सब फातिह मर्द हैं। अब देखिए मैंने इशारा भी जानबूझ के इसमें डाल दिया, ये जमा है। हाउलाई जी आगे, हाउलाई रिजालुन रिजाल फातिहुन फातिहुन। नहीं, ये सब फातिह फातिह को गलत आपने बोला, फातिहूना, फातिहुन सॉरी फातिहुन। फातिहूना। हाउलाई रिजालुन फातिहूना, शाबाश, वेरी गुड। ये मुनाफिक औरतें हैं। हाउलाई अन्निसाई मुनाफिकात मुनाफिकातु। गलत। हाउलाई निसाउन होगा, ठीक है, निसा निसाउन, निसाउन, अल नहीं लगेगा, निसा, क्योंकि अब ये खबर है। निसाउन और मुनाफिकाती तू नहीं है, मुनाफिकातुन, थोड़ा सा बस एराब में गलती थी, जबर जेर पेश में, वैसे ठीक था। हाउलाई निसाउन मुनाफिकातुन, वो नीले घर हैं, ये मैं आपको करवा देती हूँ। तिल का लाई बुयूतुन जरकाउ, तिल का इसलिए कि ये नीले घर, अब ये आ गए हैं गैर आकिल की जमा, तो अब हमने फौरन क्या किया, वो का इशारा उठाया वाहिद मुन्नस से, तो वो बना तिल का। ठीक है, आगे हमने देखा नीले घर, तो घर को आप ले जाएं पहले बुयूतुन, और फिर क्योंकि घर भी गैर आकिल की जमा है तो इसकी खुसूसियत जो है नीली, वो भी अजरक की बजाय क्या बन जाएगी, जरकाउ। ठीक है,
इसी तरह वो रोशन निशानियां हैं, ये तो आप लोग कर सकते हैं, ये तो हलवा होना चाहिए कुरान में। तिलका तिलका आयातुन हाँ बय्यिनातुन। देखा, अब ये देखा आप लोगों ने हमारे माइंड किस तरह के हैं। अब इसमें हमें सोचना भी नहीं पड़ा, क्योंकि ये वो चीज है जो हम कुरान में इतनी दफा पढ़ते हैं कि हालांकि बाकी चीजें जोड़ जोड़ के बनाई है हमने, इस पे फौरन तिल का आया तुम आ बैनात। जाते हैं। ये होता है माइंड। अब जब आप देखें ना कैसे हमारे दिमागों में बैठेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद। और हमने असल तो कुरान को समझना है ना, तो जब हम कुरान के साथ चीजें जोड़ेंगे ना तो फिर आप एकदम से बड़े खुश महसूस करेंगे कि वाह ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए काम। ठीक है, तिल का आयातुम बय्यिनातुन या फिर तिल का आयातुम बय्यिनातुन, दोनों तरह मिल सकता है आपको, कोई इसमें मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है मैंने कुरान की आयतें आज रखी हैं सामने आपके। इसमें से आपने कुरान की पूरी आयत नहीं मैंने रखी, कुछ हैं इसमें से पूरी आयत, लेकिन मोस्टली जो है आयत में से हिस्से काटे हैं, और ये वो हिस्से हैं जो बहुत दफा आते हैं, और इनमें से अल्फाज हैं जो बहुत दफा कुरान में रिपीट होते हैं। और या वो बहुत रिपीट होते हैं या वो बहुत फेमस हैं। तो मैंने इसलिए रखे हैं कि आप कुरान की आयत पढ़ते पढ़ते एकदम से अब आप कैसे गेस करेंगे कि मुरक्कब तौसीफी क्या है, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप जब सिपारा पढ़े जरा गौर करते जाएं, और एक हाइलाइटर उठा लें घर बैठकर, सिपारे के ऊपर जूं आपको लगे ना ये मुरक्कब तौसीफी है, फौरन रुक के गौर करें, आपको खुद आपका माइंड बता रहा होगा हाँ ये मुरक्कब तौसीफी है। आप जरा ट्राई तो कीजिएगा, बहुत आसान आपको लगेगा। ठीक है, सबसे पहले सूरह फातिहा, इहदिन अस्सिरातल मुस्तकीम, कितना हम पढ़ते हैं इसको जुमले को। आज हम देख रहे हैं कि इसमें एक्चुअली क्या मांगा हुआ है, अस्सिरातल मुस्तकीम। तो हमने करना अभी इस प्रैक्टिस शीट पे ये है कि आयत के उस हिस्से में से आपने निकालना है मुरक्कब तौसीफी। पहली एग्जांपल मैं खुद करवाऊंगी, अगली आप लोगों ने मुझे बतानी है कि मुरक्कब तौसीफी इसमें कौन सा है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि इसका अदद क्या है, इसकी जिन्स क्या है, इसकी वसअत क्या है, और इसकी एराब क्या है। तो पहली एग्जांपल में अस्सिरातल मुस्तकीम, अब कोई भी नहीं कहेगा कि इस दिन आप पे मुझे रोकना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। आप देखेंगे यार अस्सिरातल मुस्तकीम आपके मुंह पे चढ़े हुए हैं ये अल्फाज। आप देखेंगे आज हैरान हो जाएंगे कि ये सारे मुरक्कब तौसीफी आपके मुंह पे यूं चढ़े हुए हैं। आप पढ़ते पढ़ते आयत में से मुझे बता सकते हैं कि ये वाला मुरक्कब तौसीफी है, अस्सिरातल मुस्तकीम। अब इसका मतलब है सीधा रास्ता, सबको पता है। ठीक है, अदद इसका क्या है ये अब जरा सा रुक के देखेंगे हम, कि सिरात है तो ऑफ कोर्स ये एक वाहिद है। जिन्स इसकी मुजक्कर है। वसत इसकी अल की वजह से पता चलेगी कि ये मारफा है, और एराब इसके जबर के साथ पता चल रहे हैं, अल के साथ क्योंकि तनवीन नहीं आती। तो अब आप क्या करेंगे, एक जबर लगाएंगे, तो अस्सिराता अल मुस्तकीमा। ठीक है, तो ये क्या है, नसब। सही हो गया, ये नसब में एग्जाम्पल है। अच्छा, अगली एग्जाम्पल, वलहुम अजाबुन अजीम, इसमें मुरक्कब तौसीफी क्या है, अज़ाबुन अजीम। अजाबुन अजीम मतलब बता दें। अजाब अजीम का मतलब तो बड़ा होता है ना, हाँ, अजाब। तो बड़ा अजाब। और जौज का है अजवाज। ठीक है, तो ये जोड़े हैं, अब ये मर्द औरत जो भी हैं जोड़े हैं पूरे। तो ये पाकीज़ा जोड़े होंगे, जन्नत की आयत बताई जा रही है। ये सूरत बकरा की शुरू की आयत हैं जो मैंने ये इहदिन सिरातल मुस्तकीम के बाद जितनी ये आयत मैंने लिखी हुई है सूरह बकरा में से पार्ट उठाए हुए हैं। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद जब जन्नतों की बात हो रही थी तो ये वो बताया हुआ है, तो जमा और ये मुजक्कर ही है। अब वसत इसकी क्या है, ये नकरा। नक्किरा। और एराब इसके क्या है, रफा। रफा। बिल्कुल सही। अजवाजुन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, अब अगला वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीलन, जिसे हम अक्सर पढ़ते हैं समनन कलीला, क्योंकि यहाँ ब्रेक आता है। तो ये वर्ड भी कुरान में कई मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, समनन कलीला। इसमें से समनन मुरक्कब, समनन कलीला। हाँ समनन कलीला। अब देखें, देखने में भी पैटर्न बिल्कुल सेम सेम लगेंगे, आराम से पहचाना जाता है। इसका मतलब मैंने खुद ही बता दिया, थोड़ी कीमत। समन जो होता है वो कीमत को कहते हैं, इसीलिए जो समीना का लफ्ज है ना, समीना आपके नाम का मतलब कीमती है ठीक है, तो समन जो है वो कीमत को कहते हैं, और कलीला थोड़ी सी। ठीक है, तो थोड़ी कीमत। तो ये कहा ये जा रहा है कि और तुम ना बेचो हमारी आयात जो है वो थोड़ी सी कीमत के बस मत बेचो। तो इसमें मुझे आप बताएं अदद क्या है, अदद वाहिद। वाहिद। जिन्स क्या है, मुजक्कर।
मुजक्कर। वुसत क्या है? नकरा। नकरा। और एराब? नसब। नसब है। एराब नसब है। ये देखें, जब दो जबर और अलिफ, अब आपको अक्सर समझ में भी आ रहा होगा कि अक्सर कुरान के अल्फाज आयात खत्म हो रही होती हैं दो जबर और अलिफ के ऊपर पढ़ते, फिर जब एंड में हम हैं इसे तो फिर आखिरी लफ्ज को हम सिर्फ अलिफ की आवाज पढ़ते हैं, लेकिन वैसे दो जबर और अलिफ लिखा होता है, तो उसकी वजह ये होती है कि नसब में होता है। ठीक है। ये भी नसब में था, लेकिन ये अल लगने की वजह से अलिफ वापस हट गया और एक तनवीन भी गायब हो गई। ये शुरू के लेक्चर्स के हमारे सारे जो है ना, आप देखें काम आ रहे हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट। आगे आप ही बता दें। अगला, वाइज कुल तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तामिम वाहिद। तामिन वाहिदिन। हाँ जी, देखें कैसे कितनी जल्दी गेस कर लिया ना। अच्छा, अब आप बताएं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एक खाना, मैं वही सोच रही हाँ, थी। एक खाना, एक खाना। ताम जो है वो खाने को कहते हैं और वाहिद एक को कहते खाना। हैं। और ये बात हो रही थी, ये भी सूरह बकरा के अंदर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी नाशुक्री कौम ने बोला था कि हमसे एक खाने पर सब्र नहीं होता, हमसे ए मूसा, हमसे एक खाने पर सब्र नहीं होता। अल्लाह ने जो उनके लिए मन्ना और सलवा उतारे हुए थे, इतने सालों से वो खा रहे थे, तो वो अब चाह रहे थे कि अब हमें दाल सब्जी ककड़ी हर तरह की चीज, फरमाइशी लिस्ट पूरी उन्होंने जारी की थी कि हमें ये सब भी चाहिए, तो हमसे एक खाने पर सब्र नहीं होता। ये वो वाली बात हो रही है, वाइस कुल तुम, और जब कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लन नसबिरा, हरगिज नहीं होता सब्र, लन भी साथ डाला, हरगिज नहीं होता हमसे सब्र, अला तामिन वाहिद, एक खाने के ऊपर। सही है, तो एक खाना। अब अदद क्या है इसमें, तामिन वाहिदिन में? वाहिद। वाहिद है। जिन्स? मुजक्कर। मुजक्कर है। वुसत? नकरा। नकरा। और एराब? जर। जर आ गया, देखा, जर भी आया। अब ये जर इनकी वजह से, जर क्यों आया, ये क्यों का भी इंशाल्लाह एक दो लेक्चर्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस केस में जो है वो जर आ रहा होता है। ठीक है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। अभी तक तो हम रफा रफा के ऊपर ही घूम रहे हैं ना, अब इंशाल्लाह आगे आगे सब कुछ खुलता चला जाएगा। अच्छा, अब लास्ट एग्जांपल अहमद आप करो। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ। अहमद बेचारे पे मुश्किल, हाँ अहमद बेचारे पे मुश्किल आ जाती है एग्जाम्पल। हाँ हाँ, बकरतुन सफराउ, तो इसका मतलब क्या है? पीली गाय। वेरी गुड, जर्द गाय, इधर मैं मतलब लिखना भूल गई। जर्द गाय। सफरा जो है वो गाय, सफरा असफर, असफर की मोन्नस है बकर। सफरा। सही हो गया। अच्छा अहमद, अब अदद बताओ इसका। बकरा। वाहिद है। जिन्स? मोन्नस है, क्योंकि बकरा जो है वो गोलता की वजह से मोनस। मोन्नस है। मुझसे अब आप बताओ, एराब? एराब रफा में है। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब मैंने मजीद प्रैक्टिस के भी डाले हैं इसी पैटर्न के ऊपर। वक़ालू, अच्छा ये पीछे वाली बात आपको पता है ये क्या हो रहा था? ये भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से जब कहा गया था कि गाय ज़िबा करो, तो उन्होंने फिर हुज्जतबाजी शुरू कर दी थी। कौला, उन्होंने कहा, इन्नहु यकूलु, कि बेशक ये जो है वो फरमाता है, इन्नहा बकरतुन सफरा, यानी कि जब उन्होंने पूछा ना कि किस तरह की गाय होनी चाहिए, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछ के आए थे, तो फिर उन्हें आके बताया, यानी कौला का मतलब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, इन्नहु बेशक वो, यकूलु वो कहता है, यानी अल्लाह ने बताया है, इन्नहा बेशक वो हो, बकरतुन सफरा, जर्द गाय। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वक़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। याम मादूदा। हाँ जी, ये भी मुंह पे चढ़े हुए लफ्ज हैं, अय्यामम मादूदा, इसका मतलब बताए। गिनती के चंद दिन। गिनती के चंद दिन, गिनती के दिन, अय्यामम मादूदा। अब अदद बताएं। अदद। अ, जमा। जमा है ये। जिन्स? जिन्स मुजक्कर। मुजक्कर? मोनस। नहीं नहीं, मुजक्कर है। अब मुजक्कर। ये कंफ्यूज नहीं होना, आप मादूदा को देख रहे हैं, आप अय्याम पे चलें, क्योंकि ये जी। गैर आकिल की जमा है, इस वजह से आगे उसकी सिफत मुनमुन्नस आई है। ठीक है ना, अय्याम जमा है, तो जमा जो है हाँ उसकी जी। सिफत से आप गैस नहीं कर सकते कि वो मुजक्कर है। यौम, आप फौरन जाएं जमा के, जमा का वाहिद बनाएं, जमा का वाहिद है यौम, और यौम जो है वो मुजक्कर है। ठीक है। जी मुजक्कर वुसत ठीक है। बताएं। वुसद नकरा। नकरा। एराब?
एराब नसब नसब, नसब वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अहमद आप बताओ, वलिल काफिरीना अजाबुम मुहीन। अजाब मुहीन मतलब पता है इसका आपको? बड़ा अजाब नहीं, बड़ा नहीं, बड़ा अजीम होता है। अजाबुल मुहीन। नहीं नहीं, अजाब का दिन नहीं है। अजाब मुहीन जो है वो इसका मतलब होता है जिल्लत आमेज अजाब। जो अजाबुन अजीम था हम्म, वो था बड़ा अजाब। अजाबुन अलीम होता है दर्दनाक अजाब। अजाब मुहीन है जिल्लत खौरी वाला अजाब, जलील कर देने वाला अजाब। ठीक है। अदद बताओ इसके। वाहिद। वाहिद। जिन्स मुजक्कर। वुसत। मुजफ्फर। फिर आप मारफा कह रहे हो। नकरा। अल नहीं लगाना, बस आपने मारफा नकरा। इसको नकरा कहना है। अच्छा रफा। नहीं, वो इस बात पे ना जाओ आप इस बात पे ना जाओ अभी। एराब क्या है? रफा। रफा। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब समीना आप जरा फिर से आप ट्राई करें। वलकद अनजलना जी जी। इलैका आयातिन बय्यिनातिन। आयातिन बय्यिनातिन। आयातिन बय्यिनातिन, इसका क्या मतलब है? रोश, रोशन रोशन आयात। निशानियां या रोशन आयात दोनों कह सकते हैं। रोशन आयात भी कह सकते हैं, आयत का मतलब निशानी भी होता है। तो रोशन निशानियां। अदद बताएं इसमें क्या है? जमा। अदद वाहिद। सोचें, रोशन आयात। गौर से जमा देखें। जमा। जमा है ना, जमा। आयात है ना जमा अब देखिए ना, जमा जबर और खड़ी जबर का फर्क देखें। एक जबर है तो इसका मतलब आयत है। अगर खड़ी जबर है तो इसका मतलब एक्चुअली यहाँ अलिफ था। आयात। ओके। जमा। जमा जमा। जिन्स बताएं। मोहन्नस। म- मोहन्नस। आंटी आप बीच में जो है ना मोनस। वो चीटिंग करवा रही है। आंटी चीटिंग करवा रही है। उनका आंटी भी माइक मान बंद लेते हैं। करके। मोनस होती है क्योंकि आया, आया बोलते हैं ना हम इसको, गोलता के साथ आयात लिखा है, इस वजह से हमने इसको ते सीधा किया हुआ है। ठीक है। वैसे भी बय्यिनात देख के भी आपको पता चल रहा है पूरी वो जमा मुकस्सर है उसकी, आए बय्यिनात। तो मोनस है ये। वुसत इसकी क्या है? नकरा। नकरा। एराब क्या है? इराब जर। जर, क्योंकि दो जेर हैं। वेरी गुड। ठीक है। द्वितीय मुजक्कर है और वुसत है इसकी नकरा और एराब है इसके रफा। ज़ेबुन्निसा आप बताएं। वल्लाहु जुल फद्लिल अज़ीम। अल फदली अल अजीमी। हाँ जी, अल फद्लिल अज़ीम इसका क्या मतलब है? बड़ा फजल। बड़ा फजल। तो इसकी अदद? अदद वाहिद। वाहिद। जिन्स जिन्स मुजक्कर। मुजक्कर। वुसत उसत मारफा। मारफा। एराब इराब जर। जर हो गए। शाबाश। चल जी, ये तो थी सूरह बकरा की कुछ आयात। अब फिर दो अगली जो आयात है मैंने सूरह क्या नाम है उसका, कारिया, सूरह अल कारिया से उठाई हैं। अच्छा जी। अहमद आपकी बारी। फहुआ फी ईशतिन रादिया। आरामदेह जगह, ठहरने की जगह। नहीं, रहने की जगह नहीं होगी, ये है आरामदेह जिंदगी, खुशगवार जिंदगी। ईशा जो है वो जिंदगी को कहते हैं। ठीक है। तो खुशगवार या राजी रहने वाली जिंदगी यानी खुश जिंदगी जो होगी, ये उनकी बात हो रही थी। जो जन्नत में लोग होंगे उनकी जिंदगी जो है वो बड़ी खुशगवार जिंदगी होगी। अदद बताओ अहमद। वाहिद। वाहिद। गोलता है भाई। मोहन्नस। मुन्नस। वसत। नकरा। वसत। एराब जर। ठीक है। आखिरी रह गया नारुन हामिया। नारुन हामिया। नार तो आग को कहते हैं, हामिया तो उनका पता नहीं। चलती हूँ हामिया। ना, अभी चलती किसी को पता है हामिया का क्या मतलब है? भड़कती हुई हूँ। आग। भड़कती हुई आग। भड़कती हुई ठीक है। तो अच्छा, अदद अदद बताएं इसका। अदद इसका वाहिद। वाहिद। जिन्स बताएं। मोनस। मोहन्नस। मुअन्नस, क्योंकि आग के जितने नाम है वो मुअन्नस हैं। वुसत। नकरा। 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 और एराब रफा। 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 सही हो गया, जबरदस्त हो गया। अब आपको देखें, पढ़ते ही आयत को कहीं रुकना पड़ा, मीनिंग पे जाना पड़ा आपको। सुनते ही साउंड से पता चल रहा है कि मुरक्कब तौसीफी है। बड़ी बड़ी आयत भी आप पढ़ लेना, ये मैंने बड़ी आयत में से ही छोटे पार्ट्स काटे हैं। आप बड़ी बड़ी आयत पढ़ लें। मुरक्कब तौसीफी की कोई खास बात है, इसके साउंड्स इस किस्म के हैं, इतने रेजोनेट करते हैं एक दूसरे के साथ कि आपको फौरन पता चल जाता है कि ये मुरक्कब तौसीफी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो आपने अब अगली प्रैक्टिस यही करनी है
कि आप जो है ना इसको कुरान के ऊपर हाईलाइट करना शुरू करें बेशक, कि ये वाला देखें मुरक्कब तौसीफी, फिर नीचे उसका मतलब देखें और वहां से कंफर्म करें वाकई इसका मतलब जो है वो अ, ये चीज है मुरक्कब तौसीफी, पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह। तो ये थी जी आज की प्रैक्टिस, और मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टास्क भी दिया है। आपने मुरक्कब तौसीफी तलाश करने हैं, उनके माना लिखने हैं और इसम के 4 पहलू भी बताने हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अभी एग्जाम्पल्स में किए हैं। और मैंने इसके लिए चुनी है सूरत अल वाक़िया की आयत, जो है आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 40 तक। ठीक है, इसके अंदर आपको काफ़ी मिलेंगे। इसी तरह सूरह रहमान की जो आखिरी रुकू की आयत है, आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 76 तक। तो ये आप लोग जो है वो कुरान से बेशक पिक्चर ले लें या जहाँ से बंद भी कर दो आपने इंटरनेट से पिक्चर बेटा। लेनी है, इन आयत की पिक्चर लेके इनके अंदर आपने मुरकबे तौसीफी तलाश करने हैं, उनको हाईलाइट करें और उसके बाद साइड पे उनके बारे में लिखें यही बात कि उनका मतलब क्या है, उनका अदद क्या है, उनकी जिन्स क्या है, उनकी वुसअत क्या थी। ये सारी चीज़ें एराब वगैरह सब आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये था जनाब आज का सबक। उम्मीद है आपने फिर बहुत कुछ सीखा होगा और प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाए और अरबी को हमारे लिए आसान बना दे, ताकि हम कुरान कुरान पाक को बेहतरीन अंदाज में समझ सकें। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। आमीन अस्सलाम सुम्मा वालेकुम आमीन। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।